नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 फरवरी और पता नहीं मैं कितने दिन बाद एक्टिव हो रही हूँ मेरे चैनल पे। लाइक शायद 1 मंथ या 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। तो कुछ ज़रूरी काम था इसलिए नहीं आ पाई आप लोगों के सामने। और वैसे भी मतलब आप सबकी भी मेंस की एग्ज़ाम थी, तो जो RAS मेंस आंसर राइटिंग हम कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि अभी करवाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न वाले पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़े दिन बाद में शुरू कर देंगे। क्योंकि आप लोग तो मतलब जब एग्ज़ाम होती है तो वो अपन ने जो याद किया है वो रिवाइज़ करने में ही बहुत मतलब टाइम लग जाता है ना। तो उस वजह से भी मैं थोड़े ठंडे बस्ते में चल रही थी। बट अभी RPS ने आप लोगों को देख लिया है, मतलब कि आपकी डिमांड पूरी कर दी है और एग्ज़ाम 1 मंथ के लिए लगभग पोस्टपोन्ड हो गई है। पोस्टपोन्ड हुई भी, पोस्टपोन्ड होने के लिए खुशी मना रहे थे आप लोग, पर RPS ने मनाने नहीं दी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट फिर से दे दी। और वो लोग जिनको ये लग रहा था कि भाई हमारे 1-2 नंबर से जो फेल हुए थे कि हम फिर से पास हो जाएंगे, तो उन लोगों को भी खुशी मनाने नहीं दी। बिकॉज 23 मार्च को उसकी हियरिंग होनी है और उससे पहले ही शायद 21-22 मार्च को RPSC ने एग्ज़ाम डेट दे दी मेंस की। पता नहीं सरकार ने क्या सोचा है और क्या सोच के और क्यों बच्चों पे इतना प्रेशर क्रिएट कर रही है। क्योंकि यह बहुत ही मतलब जायज़ डिमांड थी दोस्तों, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। और ये रूल भी होता है कि आप मतलब वैकेंसी आने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट RPSC लगातार वही कर रही है। और पता नहीं क्या ज़रूरत थी सिलेबस चेंज करने की, फिर से साइंस इतनी सारी ऐड करी है, वो भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ज़रूरत थी उसको ऐड करने की एंड ऑल। लेकिन ठीक है, बच्चों की डिमांड अपनी जगह सही थी कि थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि आपने चीज़ें और बढ़ा दी हैं, है ना। तो मतलब वो बच्चे जो पिछली बार मेंस दे चुके थे वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थे इस वक्त, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं ना कुछ ये चीज़ें मैं बाद में करना चाहती थी। मैंने भी RTE से अपनी RPSC की कॉपियाँ मंगवाई हैं। तो पहले तो देखो, आप सब लोगों के रोज़ क्वेश्चन आते थे, मैडम आपके कितने मार्क्स आए, तो वो मैंने अभी तक बताए नहीं थे। तो इस बहाने आप मार्क्स भी देख लोगे मेरे, और वो भी ओरिजिनल देख लोगे। पता नहीं मैं बताती तो आपको यकीन होता कि नहीं होता। तो अब मैं आपको एक एक कॉपियाँ ऐसे दिखाऊंगी। एक कॉपी तो एक बार में नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि लंबी कॉपी होती है ना। लेकिन थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन दिखाती रहूँगी कि क्या गलतियाँ मैंने करी थी, किस तरह से RPSC में मार्किंग होती है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि RPSC ने एग्ज़ाम मेंस की पोस्टपोन कर दी है, ठीक है। और अभी जो डेट दी है, तो मतलब पता नहीं RPSC क्यों इतना जल्दी चाह रही है एग्ज़ाम लेना। लेकिन देखो, जायज़ सी डिमांड है कि जिन बच्चों ने मतलब प्री का रिजल्ट जो फिर से रिवाइज हो रहा है, तो वो बच्चे ऑफ कोर्स कहेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट तो आने दो, उसके बाद में मेंस लो ना, आप पहले क्यों ले रहे हो, है ना। तो सीधी सी बात है, ये तो बेवकूफ़ी है कि उस एग्ज़ाम से पहले, उसकी हियरिंग से पहले आप रिजल्ट दे रहे हो। मतलब आपको पता है कि हियरिंग का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो मे भी एग्ज़ाम और पोस्टपोन हो जाए या फिर नहीं भी हो, तो 1 महीने में। कि वैसे आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स की और ये कॉपियाँ देखी होंगी, तो मैं उस तरह का हेडिंग मेरे कॉपी में इसमें डालना भी नहीं चाहती थी कि ये देखिए कैसी होती हैं टॉपर्स की कॉपियाँ। मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ टॉपर्स से ज़्यादा आप फेलियर से सीखिए। और मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि मेरी मतलब लाइफ स्टोरी, जो मेरे चैनल का सबसे बेस्ट वीडियो है, जो मैंने अपनी जर्नी डाली थी फेलियर से सक्सेस तक की, वो आप सब लोगों ने देखी है। नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि चैनल का टाइटल पे वही वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस पर आप देख सकते हो कि सफलता कितनी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो अगर आप मेरी कॉपी देखना चाहते हो कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है, तो वो है ना, एक तो वो दिखाऊंगी। और मैं शुरू कर रही हूँ 4th पेपर से, जो मेरा सबसे बेस्ट पेपर था और सबसे ठीक ठाक नंबर उसी में आए थे, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मेरे दोस्तों चारों पेपर ठीक ठाक हुए थे, एवरेज एवरेज से नंबर थे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर था मेरा, फर्स्ट पेपर मतलब बहुत गंदे नंबर आए हैं, 67 नंबर आए हैं फर्स्ट पेपर में। तो वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए भी, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। और बाकी ठीक है, आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा किस तरह से मार्किंग होती है और किस तरह से क्या होता है RPSC में। तो ये कॉपी मैं इसलिए लाई हूँ, मैं कोई प्रचार नहीं करना चाहती या फिर मैं कुछ भी दिखाना नहीं चाहती, ना ही कि देखो मैंने कैसा लिखा है, या फिर आप लोग मुझे जज करो कि मैडम आपको मतलब आपने इस तरह के आंसर लिखे हैं, जो भी है। क्योंकि वहाँ पे अपने पास में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में अपने को इतने सारे पेज भरने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो आज हम यहाँ पे बेस्ट आंसर लिख रहे हैं, वो वहाँ पे शायद ना लिखा जाए, है ना। क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में हम किस तरह के आंसर लिखते हैं, चलो हमने लिख दिया, लेकिन वो नंबर किस तरह से देते हैं, आपको एक अंदाज़ा लगे कि आप क्या लिखोगे तो कितने नंबर आएंगे, और कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने नंबर आ सकते हैं, है ना, हाईएस्ट कितने आ सकते हैं लगभग, ये आपको मेरे पेपरों में पता चल जाएगा। तो देखो, इस तरह से हमारी आंसर की कॉपी आती है जो RTE से हम मंगवाते हैं। ये है हमारा पेपर 4th, और पेपर 4th के नंबर आप देख सकते हो कि टोटल
50 नंबर की हिंदी व्याकरण थी। 50 नंबर में से मेरे 36 नंबर आए हैं और बाकी ये हिंदी में बड़े वाले थे। तो बड़े वालों में देखो 10 में से 4.5, 10 में से 5, 10 में से 5.5 और हाईएस्ट 10 में से 6 नंबर आए हैं और बाकी फिर 5.5 और फिर 20 नंबर का निबंध था तो उसमें मेरे 11 नंबर आए हैं। तो इन्हें आप ठीक ठाक नंबर बोल सकते हो, एवरेज एवरेज नंबर, ठीक है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश की तैयारी यार मतलब बहुत धमाकेदार थी, बहुत धमाकेदार थी। हिंदी की तो यूँ मान लो, इंग्लिश का तो यार हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कितना ही पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश की जो व्याकरण होती है वो हमसे नहीं हो पाती है, वो लगभग गलत हो जाती है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख भी लो, इंग्लिश की व्याकरण में 20 में से 8.5 नंबर आए हैं और बाकी 10 में से 7.5, 10 में से 2.5, 10 में से 2 और 30 में से 8, है ना। ये आप नंबर इंग्लिश में मतलब पूरी तरह से बेइज्जती हुई है तो क्या करें मतलब यार, हिंदी मीडियम वालों की कॉपियाँ उनको पसंद नहीं आती यार, इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आती है। और मतलब ठीक है, हमारी इंग्लिश होती भी ऐसी है, जो भी है। 102 नंबर जो भी आए हैं, मैं कहूँगी कि मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों की भयानक तैयारी करी थी यार हमने, हिंदी इंग्लिश की दोनों की भयानक तैयारी करी थी, फिर भी इतने ही नंबर आए, 102 ही। पता नहीं 123, 124 लाने वालों ने क्या किया होगा, लेकिन ठीक ठाक है। मेरे को ये प्राउड है कि यार बड़े वाले क्वेश्चन में तो वो दे जैसे दे, लेकिन है ना छोटे वाले हिंदी के क्वेश्चन में मैंने लगभग व्याकरण सही करी है और 36 नंबर लाना मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छे नंबर लाए हैं। बाकी तो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, वो आप पढ़ लेना, रोक के पढ़ना चाहो। ये मैंने थोड़ी सी रफ वर्क किया था क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे इतनी सारी संधि वंदी आती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सामने कॉपी आती है और इसी में अपन को लिखना हुआ होता है। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण और देखती हूँ कितना पोर्शन दिखा पाती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, बस उतना ही करूँगी। तो आप देखते जाइए, जैसे कि संधि आई है पहले, देखो आधे आधे नंबर की है, 4 संधियाँ दी हुई है ना, संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इसकी संधि करनी है। तो देखो पहली वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु है ना, इसका शायद आ की मात्रा नहीं आएगी, वर्षा ऋतु आएगा। अब उच्छ्वास मतलब उत प्लस वास, इसका बने तो होगा उच्छ्वासी, लेकिन शायद 6 के नीचे हलंत लगेगा, इसमें भी इसने गलत गलत, ये दोनों सही है, प्रति प्लस स्थित और ज्ञ प्लस अनगायन। तो इसने मेरे को आधा आधा करके 1 नंबर दिया है इसमें, ठीक है। दूसरे में चलते हैं अपन, तो तद्रूप मतलब पहले तो हमें संधि करवाई है ना। अब आधे आधे देखो एक एक होती है तो अपन सही कर देते हैं, 4 4 4 4 4 4 देते हैं और आधे आधे नंबर जुड़ते करते जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे हो जाता है दिमाग घोच पोच की, यार क्या है क्या करे। और मतलब पलट के देखने का टाइम भी नहीं मिल पाता है कि इसको पलट के देखे कि हमने लिखा क्या है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पेपर तो भाई साहब इतना वाइड होता है, इतना वाइड होता है कि जिसका मुकाबला ही नहीं है। पेपर कंप्लीट होना अपने आप में एक युद्ध जीतना है, लेकिन मेरा पेपर हमेशा कंप्लीट होता है। मैं कभी नहीं कहूँगी मेरा छूटता है, क्योंकि मैं बहुत धड़ाधड़ करती हूँ, जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब तद्रूपकार इनका संधि विच्छेद करना था, तो इसमें से भी वही मेरे 2 सही हैं 2 गलत है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख लेना, देख लो, वही आधे आधे नंबर मिले हैं और जो भी है, ठीक है। अब फिर से इन्होंने संधि करवाई है देवी प्लस ऐश्वर्यम, और इसमें मेरी 3 संधियाँ सही है और 1 गलत है, ठीक है। अब इन्होंने उपसर्ग से 2 शब्द बनाने बोले हैं, तो दर से बनाने के लिए बोला है, तो मैंने बनाया दर हकीकत, दरकिनार। परा से पराक्रम और पराजय, तो बिल्कुल सही है और 1 नंबर मिला है। उपसर्ग को पृथक करना है, इसमें प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग, वीक्षक में वी, छोटा वी उपसर्ग, और ये मेरे लगभग सारे सही हैं, बस तीसरा गलत है। अनुपजाऊ में अन प्लस उपजाऊ, यार अन्य तो होता है, क्या होता है मुझे अभी तक नहीं पता, आप बता देना क्या होता है भाई अनुपजाऊ में उपसर्ग। जो भी मेंस दे रहे हैं इस साल वो बता देना, तैयारी उनकी बेहतरीन होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा 3rd वाला गलत है। फिर यह उपसर्ग से 2 शब्द, यह प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं, तो मैंने बनाए माधुर्य चातुर्य, बिल्कुल सही है। और नाक से खतरनाक दर्दनाक, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर प्रत्यय जोड़ने हैं, प्रत्यय हटाने अलग करने हैं, तो शारदीय में बढ़ाइए, ये चारों प्रत्यय मैंने बिल्कुल सही अलग किए हैं और इसमें मेरे को 2 नंबर आधे आधे करके पूरे मिले हैं। फिर शब्दों के विलोम शब्द लिखने, और देखो मैंने सारे विलोम सही लिखे हैं, मुझे नहीं पता मैं इतनी इंटेलिजेंट थी क्या मतलब इतनी जल्दी जल्दी में मैं सब कुछ सही कर रही हूँ यार, मतलब हिंदी अच्छी थी मेरी। तृष्णा को वितृष्णा, अभिज्ञ को अनभिज्ञ, सायास को अनायास, सुकर को दुष्कर, ये सब सही कर दिया है ना। और दूसरे फिर विलोम दिए हैं, तो विलोम में इस बार भी मैंने 3 सही करे और 1 गलत हो गया। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है यार, क्योंकि स्तेय हमारे था नहीं, स्तुति था हमारे हिंदी में। मैंने राघव प्रकाश पढ़ी थी, राघव प्रकाश में स्तुति था और स्तुति का निंदा था, ठीक है। तो इन्होंने दिया स्तेय, मैंने कहा यार अब स्तेय तो कभी पढ़ा नहीं है, तो स्तुति जैसा ही होगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और निंदेय शब्द बनाया, वाह वाह वाह। लेकिन परीक्षक हमसे इंटेलिजेंट होते हैं और उन्होंने 0 नंबर दिया है, ठीक है, बाकी 1.5 नंबर इसमें मुझे मिले। फिर पर्यायवाची परोक्ष का देखो मैंने कितने कितने इंटेलिजेंट हूँ मैं। तिरोहित अप्रत्यक्ष एकदम सही लिखे, और कूट का छद्म धोखा एकदम सही लिखा है, और
लेकिन यार इसमें पता नहीं दो दो पर्यायवाची लिखने थे यार। देखो इसमें मुझे 1 नंबर दिया और इसमें मुझे आधा ही नंबर दिया। छद्म धोखा सही तो होगा कूट का, या फिर मे भी इनमें से एक गलत हो। गलत हो तो गलत लगाना चाहिए था ना कि बेटा तूने ये वाला गलत लिखा है, पर उसने लगाया भी नहीं। फिर भी उसके मन में आ गए कि आधा ही दूंगा, तो आधा ही दिया है। फिर दो दो पर्यायवाची लिखने थे। तो देखो अरण्य तो सबको पता है, वन का आनंद, जंगल है ना, सब लिख दिया। लेकिन पुरुषार्थ यार हमारे था नहीं राघव प्रकाश में। जो राघव प्रकाश में नहीं था वो मेरा गलत हो गया, क्योंकि हम लोग राघव प्रकाश और रस्तोगी हिंदी इंग्लिश के लिए दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, जिसका हमने पता नहीं 7 8 8 8 बार रिवीजन कर लिया था, सारी व्याकरण है इनका। तो फिर इसमें से बाहर आ गए तो यार हमारी क्या गलती है, सिलेबस से बाहर आ गए क्वेश्चन, हम क्या करें, हो गया गलत। ठीक है, तो एक गलत हो गया, एक सही हो गया। फिर हमको करना था अर्थभेद। अर्थभेद देखो मैंने मतलब सारे सही किए हैं। वर्ण यानी अक्षर, वृण यानी घाव, अग यानी पहाड़, अग यानी पाप। अब नहीं याद है मुझे, उस टाइम पता नहीं कैसे याद थे, मतलब कभी होशियार हुआ करती थी मैं अब ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, अपत्य, अपत्य का मैंने सही कर दिया। और साम और शाम, साम का मैंने शक्ति कराया। और साम मैंने कैसे दिमाग लगाया है कि साम दाम दंड भेद, तो मतलब साम मतलब शक्ति होता होगा यार, कर दो। ठीक है, उस टाइम भी जन दिमाग लगा रही थी मैं। और शाम का साइकिल, तो इसने मुझे 0 नंबर दिया है कि बेटा इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है तूने आरपीएससी में, तो लगाने की ज़रूरत है नहीं तुझे। ठीक है, तो इसने मुझे 0 नंबर दिया है। पता नहीं क्या होता है शाम का। और बाकी लिखा था सेवा और टहल करने की इच्छा रखने वाला, मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने दिमाग लगा के आतिथ्य लिखा, जो मेरा गलत है। और चोरी छिपे माल ले जाने वाला तस्कर, ये आता था, ये सही है। ठीक है, तो इसमें मुझे 1 नंबर मिला। 2 नंबर का क्वेश्चन था, सारे छोटे वाले 2 2 नंबर के हैं। जिसे पार करना कठिन हो, तो ये तो यार था तो दुर्गम यार, हमारे दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अब ऐसा ही था। अब इन्होंने पता नहीं क्या उत्तर माना है, इसको गलत कर दिया। और दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, तो वो तो प्रतिस्थान वैसे वाला, पता नहीं इसका क्या आएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। और उस करुण दृश्य को देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, है ना, इसको शुद्ध रूप में करना था। तो मैंने लिखा उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए, आए नहीं भर गए। दूसरे की आंखों की बात कर रहे हैं यार, सही दिमाग लगाया। अब नहीं पता चल रही थी मुझे ये कमी। ठीक है ना, ये सही है मेरा। और यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है, तो ये स्मारक संगमरमर से निर्मित है, ये गलती थी। दोनों सही करी मैंने, 1 1 नंबर मिले हैं। और वाक्यों को शुद्ध करना है, वह प्रायः बार बार, तो या तो प्रायः लगा दो या फिर बार बार लगा दो। तो प्रायः लग गया तो बार बार हट गया, तो ये सही हो गया। और बच्चे को ठंडा दूध करके पिलाओ, ये देखने में सही लग रहा है, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ, मैंने सही दिमाग लगाया तो सही हो गया, है ना। इसमें मुझे 1 नंबर 2 नंबर मिले हैं ना, दोनों सही हैं। फिर दोस्तों इसको शुद्ध करना था, है ना। शुद्ध में एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। देखो मल्ल युद्ध को मैंने सही कर दिया, मल्ल युद्ध महातम्य, है ना। और मैंने लिखा है इसमें महातम्य, माँ कर दिया मैंने, तो माँ नहीं होगा ये, शायद ये आधा त और आधा मैं हो सकता है। आप लोग बताना इसका सही क्या होगा। मैंने तो मतलब मैं पहली बार ही देख रही हूँ आप लोगों के सामने पेपर, मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि खुद के पेपर पढ़ूँ, मैंने कहाँ गलती करी है। कृत्य, कृत्य को मैंने कृत कृत्य लिखा था, बट ये भी गलत है। और नहीं, ये सही है। और अंतर्द्वंद मैंने गलत लिखा है ना, इसका भी अंतर्द्वंद गलत है और मेरा भी अंतर्द्वंद गलत है। तो आप बताओ, शायद वह भी इसमें छोटा आ जाएगा, अंतर्द्वंद, है ना, मतलब द के नीचे वह लगेगा यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है अब। ठीक है, बाकी आप बता देना इनको शुद्ध करके लिखना है, तो मैंने सबको शुद्ध करके लिख दिया। बस एक तंदुरुस्त को मुझे भी नहीं लिखना है, तंदुरुस्त लिख दिया मैंने, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, उस आंखों में चर्बी छा जाना, इनका सार्थक वाक्य में प्रयोग करना था, तो मैंने लिखा है रमेश ने थोड़े पैसे क्या कमा लिए, उसकी आंखों में तो चर्बी छा गई, पड़ोसियों से बात ही नहीं करता ये मैंने लिखा है हमारे मतलब ठीक है, जो भी रमेश, सुरेश, महेश ऐसे ही नाम याद आते हैं, तो सही लिखा है मैंने, है ना। और हाथों के तोते उड़ जाना, गेट खोलते ही बंदूकधारियों के तोते देखकर मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, बिल्कुल सही प्रयोग किया। और 1 1 नंबर मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब नाक का बाल होना, उमा प्रिया के नाक का बाल है भाई, 7 साल पुरानी, उनकी गहरी मित्रता को कोई नहीं तोड़ सकता, इस ये भी परीक्षा को बड़ा पसंद आया, सही 1 नंबर दिया है। और दूसरा पानी पी पी कर कोसना, इसका भी प्रयोग किया है मैंने कि निकेतन को उसके मामा ने ही पढ़ाया लिखा है, लेकिन वह उन्हीं की निंदा करता है, इसे कहते हैं पानी पी पी कर कोसना। ठीक है तो दोनों सही थे, दोनों में सही नंबर आए हैं। तो देखो मतलब अब दो लोकोक्ति थी, इनका अर्थ लिखना था। तेल देखो और तेल की धार देखो, यार ये नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि ये नहीं था राघव प्रकाश, हाँ राघव प्रकाश में नहीं था, तो स्थिति की पूरी जानकारी होना, इसको गलत माना इसने। न कारखाने में तूती की आवाज़, ये था, तो ये रटा हुआ था, बड़ों के बीच में छोटों के कोई नहीं सुनता है। ठीक है, और लोकोक्ति का अर्थ अलग पूछते हैं और भावार्थ में प्रयोग अलग करवाते हैं। तो मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। ठीक है, जिसका काम है वह स्वयं तो निष्क्रिय होना, यहाँ भी अर्थ ही पूछा है ना,
और उसका तो निष्क्रिय होना और संयोगों का सक्रिय होना। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, मतलब बिना मतलब का झगड़ा करना, और ये दोनों मेरे सही हैं। फिर आ गए भाई हिंदी के पारिभाषिक शब्द, और ये दोनों ही पता नहीं, एक सही हो गया मेरा, लेकिन एक में भी भाई साहब ने आधा ही नंबर दिया है क्योंकि मैंने कानूनी लिख दिया, कानूनी गलत है। सावेदिक सही है। और डेटेन्यू ये क्या है जिसका अर्थ मुझे नहीं आया। कट मोशन का मुझे पता था, कटौती प्रस्ताव। और सुपरसीड, सुपरसीड का अब ज़रूर याद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या तो था, आश्वस्त करना, पता नहीं क्या था, ये था बट बुक में, लेकिन उस टाइम दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी वाली व्याकरण। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी बकवास सुन के। क्या करें यार, इतना अच्छा लिखते हैं बच्चे, इतना पढ़ते हैं, बट आरपीएससी वालों को दया नहीं आती यार। ले लो इनको, करवा दो सिलेक्शन, दे दो इसको 120-30 नंबर, लेकिन नहीं दिए। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे बड़े वाले क्वेश्चंस की, है ना। आई होप कि आप लोगों की कहीं ना कहीं मदद करे होंगे। आप लोग टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो पहले बच्चों ने गलतियाँ करी वो गलतियाँ आप मत करना, इसलिए मैं आपका पेपर दिखा रही हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर और देखना चाहते हैं तो नीचे थोड़े बहुत कमेंट भी कर दीजिए कि मैडम और बना दीजिए ना, हम और देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया था एग्ज़ाम में। ठीक है, और बाकी इस बहाने आपको मेरे पेपरों के नंबर भी पता चल जाएंगे। और बाकी जो मेंस दे रहे हैं उनको गुड लक, निराश मत होना। 23 मार्च से भी आगे चल सकते हैं एग्ज़ाम, और नहीं भी चल सकती, आरपीएससी की मर्जी है, मुझे क्या पता है, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।